बहुत सारे लोग यहां पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं कि आप इनको बुलाइए, उनको बुलाइए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अलग पांडे सर को बुलाइए। अगर आप चाहते हैं कि वो यहां पर आए तो आप उनकी वीडियोस पे जाकर के कमेंट करिए, क्योंकि हमारे पास में उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है। अलग पांडे सर से मिलने का मेरा भी बड़ा मन है, क्योंकि स्टूडेंट्स इतनी ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर वो या वैसे कोई भी आप किसी को भी चाहते हैं कि वो यहां पर आए, तो आप जा करके उनके YouTube चैनल पे या उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप कमेंट करिए। उनको बोलिए कि हमको ईमेल करें meet@sandeepmaheshwari.com पे। वो जैसे हमको ईमेल करेंगे, हमारी टीम उनको कांटेक्ट करेगी और वो यहां पर आएंगे। आज हमारे पास में गेस्ट आए हुए हैं, पीछे भी वो बैक स्टेज में हैं। वो काफी पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनके 6 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर। आई एम श्योर आपने उनकी वीडियो कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। लेट्स गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली हिमेश मदान। Hello everyone. Hello. मैं पहले बिलीव कर लो दिस इज हैपनिंग इन रियल, राइट? 100%। एक चीज मैं हमेशा कह नहीं चाहता था कि जब भी आपसे मिलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पता था एक दिन जरूर मिलूंगा, पता नहीं था सीधा स्टेज पे ही मिलूंगा। सो आई ऑलवेज फील, एंड मैंने एक वीडियो में ये बोला भी था कि बहुत बार ना ये कहा जाता है कि देश का यूथ जो है वो डिस्ट्रैक्टेड है, या यूथ को सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, या सिर्फ वल्गर या कंटेंट देखना है, गाली देखनी है। और जब भी ऐसी कोई स्टेटमेंट कहीं डिस्कस होती है तो मैं एक ही नाम लेता हूं कि अगर आप जाके देखोगे संदीप महेश्वरी जी का चैनल, तो 2,30,00,000 लोगों ने वहां सब्सक्राइब दबाया है। वीडियो तो मच मोर लोग देखते हैं, जो बताता है कि अगर कोई शिद्दत से सेल्फलेस होकर सिखाने वाला हो तो हमारे देश का यूथ सीखना चाहता है, राइट? एग्जैक्टली। एंड दूसरी बात जो मैं हमेशा आपसे कहना चाहता था वो ये है कि ये तो एक काउंटेड नंबर है ना, जो हम सब्सक्राइबर्स का नंबर या व्यूज का नंबर देखते हैं, ये काउंटेड है। लेकिन एक चीज जो कभी काउंट नहीं की जा सकती कि वो वीडियो कहां कहां जा रही है, कौन कौन देख रहे हैं, कितने लोग व्हाट्सएप फेसबुक पे देख रहे हैं, उसका तो एनालिटिक्स भी नहीं है हमारे पास। एक एक वीडियो से कितने लोग जो डिप्रेशन से बच जाते हैं, जो कोई सुसाइड करने की सोच रहा है, लेकिन इस तरह की वीडियोस उनको बचाती हैं। आपकी वीडियोस के नीचे कई ऐसे कमेंट्स होते हैं, किसी का करियर बन जाता है, राइट? लाइफ लॉन्ग उसके आने वाली जनरेशंस बदल जाती है। कोई एंटरप्रेन्योर बन जाता है आपकी बिजनेस सीरीज देख के, वो जॉब क्रिएटर बन गया है। कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन आपकी जीडीपी में है, इकोनॉमी में। मंत्रालय को बैठ के ना स्टैटिस्टिक्स देखने चाहिए। द काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन यू हैव डन टू जीडीपी, दैट इज अमेजिंग। लेट्स पुट आवर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप लोगों को पता है ना, इनके फादर भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मिस्टर TS मदान, और वो तब से मोटिवेशनल स्पीकिंग कर रहे हैं जब मैंने अपना करियर शुरू भी नहीं किया था। तो इनके फादर की मेरे को एक क्वालिटी बड़ी सही लगी थी, वो इनके अंदर भी है, वो है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर। मतलब वो सेशन के बीच बीच में एक उन्होंने जोक भी क्रैक किया था, मेरे को याद नहीं है, आई एम नॉट श्योर, 10 साल पहले मैंने देखा था वो, कि मुझे पता नहीं था कि आप लोग यहाँ पर आकर के तालियां बजाने वाले हैं। अगर बजाते तो मैं अपनी वाइफ को भी साथ में लेकर के आता, तो इसीलिए लेके आया। उसके बाद अच्छा। सो गुड टू सी यू। मैं भी एक फैमिली का इंटीग्रल पार्ट बन चुकी हूँ। मेरा भी यूट्यूब चैनल है। आपकी फैमिली में कोई ऐसा भी है जिसका नहीं है यूट्यूब चैनल? इनका भी बहुत अच्छा एक यूट्यूब चैनल है जहां पे आई थिंक अराउंड 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? गुंजन शाउट्स के नाम से। और आप लोगों के मैंने व्लॉग्स भी देखे हैं, बहुत अच्छी केमिस्ट्री लगी मेरे को आप लोगों की। बाकी तो अंदर की बात तो आप दोनों को पता होगी, दूर से देखने में बड़ा अच्छा लगा। ऑनलाइन केमिस्ट्री अच्छी है। और आपने शायद वेट भी लूज किया है पहले से कंपैरेटिवली, राइट? आपका मैंने देखा कुछ वीडियोस में, तो ये वेट लॉस से रिलेटेड आई थिंक आप टिप्स देते हैं, एक्सरसाइज और वो सब। फिटनेस, हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ। फिटनेस, हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ, अगर वो सब आपको चाहिए तो आप इनके चैनल पे जा सकते हैं। मोटिवेशन चाहिए तो इनके चैनल पे जा सकते हैं, और टाइम पास करना है तो मेरे चैनल पे। तो अब हमारे पास में 2 ऑप्शंस है। एक है कि हम बैठ करके आराम से ये सेशन करें, दूसरा है कि हम स्टैंडिंग में, मतलब कि सोफे वोफे हट जाएंगे और ये सब हट जाएगा और फिर स्टैंडिंग में सेशन करें। तो क्या चाहते हो आप लोग, कैसा होना चाहिए? कितने हैं सिटिंग वाले, एक बार हाथ ऊपर करो। कितने चाहते हैं स्टैंडिंग सेशन होना चाहिए? सब चाहते हैं, अरे क्या बात है। तो फिर ये हटाते हैं ये सब।
अब आप लोग तरह तरह के अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं। सर मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और दोनों ही मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। तो मतलब जब भी लाइफ में या फैमिली में कुछ भी इश्यूज आते हैं तो हम लोग आप दोनों के चैनल पे ही जाते हैं। सर जैसे मैं अपने जॉब वगैरह करती हूँ तो अप एंड डाउन्स आते हैं, लाइक कोई असाइनमेंट डिले हो गया या फिर कोई असाइनमेंट अच्छा हो गया, लेकिन जैसे कोई पास्ट में चीज़ हो जाती है ना तो प्रेजेंट में मैं उस पास्ट चीज़ से कनेक्ट रहती हूँ। मतलब वो प्रेजेंट मोमेंट इंजॉय नहीं कर पाती हूँ। तो वो कैसे हम प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं और उसको ओवरकम कर सकते हैं पास्ट की चीज़ों को। एक चीज मेरा ना जनरली एक तरीका रहता है, मुझे ऐसे पसंद है कि कोई सवाल पूछता तो मैं वापस सवाल पूछता हूँ। आप एक बात बताओ कि अगर आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपकी गाड़ी जो है वो खराब हो गई, राइट, तो आप क्या करोगे उस केस में? ऑब्वियसली सर उसके लिए मैकेनिक बुलाओगे या अगर कुछ खुद आता है तो ट्राई कर लोगे, वरना मैकेनिक बुला लोगे। टायर पंक्चर में भी यू कैन ट्राई और यू कैन कॉल समवन। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी खराब हो गई तो वहीं पे एक बिस्तरा लगाओगे, वहीं पे तकिया लगाओगे, खाना वाना मंगवाओगे कि आज से घर यही है, आज से सड़क के बीच में ही रहेंगे। ऐसा तो नहीं है। हम जो चीज अपनी रेगुलर लाइफ में करते हैं ना वही हम अपनी मेन चीजों में भूल जाते हैं। अगर गाड़ी खराब हो गई हम ये नहीं कहते कि अब यही रहना है, इसी थॉट में जीना है, इसी को अपना घर मानना है। हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे क्या एक्शन है, क्या रेजोल्यूशन है, बिकॉज हम उसके साथ उतना इमोशनली लिंक नहीं है। बट खुद के साथ हम बहुत हार्ड होते हैं, खुद के साथ हम बहुत प्रेशर लेते हैं। तूने ये क्यों कर दिया, तूने ये पास्ट में क्यों कर दिया। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि अपने थॉट्स को देखो कि हम इतना हार्ड क्यों है। सेल्फ लव के साथ हमारी ग्रोथ की स्पीड हमेशा ज्यादा होगी वर्सेस सेल्फ हेटेड। अगर हम अपने दोस्त बन के चलते हैं कि कोई बात नहीं, हो गया, दैट्स फाइन, बहुत बड़ी लाइफ है, और कल की जो छोटी छोटी चीजें हैं ना वो फ्यूचर में आपको पीछे देख के हमेशा हंसी आएगी। आज 1 साल पुरानी है तो कम हंसी आएगी, 10 साल बाद आपको लोगे किस चीज पे परेशान थे। सो जहां गाड़ी खराब हुई है हमने एक्शन लेना है और आगे चलना है। सिमिलरली लाइफ में पीछे की चीजों की वजह से रुकना नहीं है, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। अब मैं भी यहां पे थोड़ा सा ऐड करता हूं। आपकी प्रॉब्लम यह है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। प्रेजेंट मोमेंट में आप नहीं रह सकते हो। आपको क्या चाहिए? फ्यूचर में एक गोल चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो पास्ट आपको घेर लेगा। देयर मस्ट बी समथिंग टू लुक अप टू, कि सुबह जब आप उठते हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उठे और प्रेजेंट मोमेंट में बस अपनी ब्रेथ को देखते चले जा रहे हो और खुश हो रहे हो, वाह 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 वाह, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, अलाइव। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या चाहिए? जब सुबह उठे तो एक रीजन चाहिए उठने का और आज काम करने का। वो काम किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? फ्यूचर में जो आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग। और उस गोल को भी आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। मे बी अगर 2 साल बाद का कोई गोल है, 5 साल बाद का कोई गोल है, तो उसको ब्रेक डाउन कर दो छोटे छोटे गोल्स पे। मतलब कि अगले 1 महीने में क्या करना है, अगले 1 हफ्ते में क्या करना है, आज क्या करना है। तो जब आपको पता होगा ना आज क्या करना है, जैसे आज सुबह हमें यहां पर ये करना था, लेकिन ये नहीं पता था कि खड़े होकर के करना था, ये पता था कि बैठ करके करना था। इसका मतलब कुछ और तो नहीं निकल रहा ना। तो जो भी करना था उसके लिए हमको पता था, तो सुबह अपने आप ही नींद खुली और हम यहां पर आ गए। अगर सोचो कुछ नहीं करना होता तो वही, हाँ ठीक है, आराम से उठेंगे, ये वो व्हाटएवर। तो देयर मस्ट ऑलवेज बी समथिंग टू लुक अप टू, कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई बर्निंग डिजायर, कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई ड्रीम, कोई ना कोई विजन, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तभी इस मूवमेंट में आप अच्छे से जी सकते हो। अगर कुछ नहीं है तो जिंदगी थकी हुई हो जाएगी। पास्ट आपको घेर लेगा। प्रेजेंट में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, पास्ट में भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, फ्यूचर में पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तो फ्यूचर से रिलेटेड एंजाइटी आ जाएगी, पास्ट से रिलेटेड स्ट्रेस आ जाएगा, और प्रेजेंट तो हमको घेरने के लिए बैठा ही है चारों तरफ से। तो आप चारों तरफ से फंस जाओगे। तो इससे निकलने का क्या तरीका है? फ्यूचर पे, अपने गोल पे अपना ध्यान दो कि जो हो गया, अब आगे देखते हैं क्या करना है। सर मैं आगे जाके अपना एक फूड स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता हूँ। मेरा ये विजन है सर कि मैं एक स्टॉल से स्टार्ट करूं और उस कंपनी को 5 करोड़ 10 करोड़ तक लेके जाऊं। बट सर प्रॉब्लम ये आती है कि कहीं पर भी ना एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है, जिसको बोलते हैं ना अटेंशन टू डिटेल, मतलब कि पहले ये फिर ये फिर ये। तो सर उस पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है या नहीं है, इस चीज की वेट करने में किसका नुकसान हो रहा है? आपका नुकसान हो रहा है। हम वेट करते रहे कि पहले मुझे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहिए। इसका मतलब पता क्या है? मैं अपने घर की पार्किंग में खड़ा हूं, गाड़ी के अंदर, पहले सारे सिग्नल ग्रीन हो जाए फिर मैं गाड़ी चलाऊंगा। वो नहीं होगा। आपको ट्रेनिंग लेते रहना है, सीखते रहना है, मेंटोर से सीखते रहना है, वीडियो से सीखते रहना है, लेकिन आपको एक्शन साथ साथ लेते रहना है, बिकॉज बिगेस्ट टीचर इज एक्शन। MBA चाय वाला यहां पे आए थे, उनकी वीडियो में ये चीज उन्होंने बहुत क्लियरली बताई थी कि पूरा रोड मैप नहीं था। उन्होंने फर्स्ट स्टेप देखा, फर्स्ट स्टेप लिया, अगला स्टेप मिलता गया। और मैक्सिमम वेंचर्स के साथ यही होता है। डे 1 पे किसी भी यूट्यूबर को नहीं पता था कि एक दिन यूट्यूब आएगा, वो तो कुछ और कर रहे थे।
बट इंक्लाइन थे, कमिटेड थे, स्टेप लेते जा रहे थे, वो प्लेटफॉर्म को यूज करा जब वो प्लेटफॉर्म आया। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास पूरा रास्ता क्लियर हो। आप पहला स्टेप अगर रेडी लगाना चाहते हो, पहला स्टेप अगर स्टॉल लगाना चाहते हो, पहला स्टेप किसी एग्जीबिशन में खड़े होना चाहते हो, वो करो, वहां से आपको मैक्सिमम क्लैरिटी मिलेगी। बाकी टीचिंग, लर्निंग, एजुकेशन तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप क्या करना चाहते हैं? फूड बिजनेस स्टार्ट करना है सर। फूड में क्या? फूड इज अ वेरी बिग के साथ स्टार्ट करना। चाइनीज कुजीन, तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है तो सही। सबसे पहला स्टेप है, पहले आपको अच्छी चाइनीज कुजीन बनानी सीखनी है, या कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसको अच्छी चाइनीज कुजीन बनानी आती हो, क्योंकि जब टेस्ट अच्छा होगा तभी तो बिकेगा। आइडियली तो यह है कि आपको खुद को आना चाहिए, नहीं तो आप हमेशा किसी ना किसी पे डिपेंड हो जाओगे। पता लगा आपने किसी पे डिपेंड होकर के एक बड़ा सा कहीं पे स्टोर खोल दिया है, छोटा सा भी कहीं पे खोल दिया, 4 दिन बाद उस बंदे ने बोला मैं तो जा रहा हूं, अब क्या करोगे वहां पर बैठ करके? आपने तो सारा पैसा लगा दिया, फंस गए ना। जो आपका प्रोडक्ट है उसको बनाना सीख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बार वो आपको अच्छा बनाना आ गया, अपने घर में सबको आपने खिलाया और उन्होंने उल्टी नहीं करी, मतलब उन्होंने कहा कि अच्छा है, आप समझ गए, वो झेल गए, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं धीरे धीरे। सर मेरे को आता है। क्या आपको बहुत अच्छा बनाना आता है या मीडियोकर या एवरेज? सर मैं असिस्टेंट हायर करूंगा, क्योंकि अगर मैं खुद किचन में चला गया तो मैं बिजनेस को ऑटोमेट नहीं कर पाऊंगा। देखो अब आप बहुत दूर की बातें सोच रहे हो और इतने बड़े बड़े भारी भारी वर्ड्स आपने सीख लिए हैं। ऑटोमेशन, डे 1 से ऑटोमेशन के बारे में मत सोचो मेरे भाई साहब, और डे 1 से इतनी बड़ी बातें मत करो, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की। मेरा ये मानना है अभी आप सोचो सिर्फ महीने के 5,000 रुपए के बारे में। 5,000 जिस दिन कमा लिया ना, उस दिन 5,000 को 20,000 कैसे करना है ये सोचो, फिर 50,000 कैसे करना है ये सोचो, फिर 1 लाख कैसे करना है ये सोचो। अभी आप 5 करोड़ में फंसे रह गए ना, तो कभी 5,000 को टच नहीं कर पाओगे। वो 5 करोड़ हमेशा रहेगा लेकिन माइंड में रहेगा। आई हैव हर्ड अबाउट द बुक ऑफ सीक्रेट, द सीक्रेट। तो उसमें सर मेजरली फोकस था लॉ अट्रैक्शन। वो समझ में ही नहीं आया कि बैठे रहो और सोचते रहो, फोटो लगा लो, तो हाउ इट्स वर्क एक्चुअली। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर अगर ये कॉन्सेप्ट है कि बैठे रहो और सोचते रहो, इससे मैं अग्री नहीं करता हूं। व्हाट वर्क फॉर मी इज नॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के अंदर जो वर्ड छुपा हुआ है एक्शन, मेरे लिए वो काम किया, अट्रैक्शन, राइट? वेरी गुड। अगर हम कॉन्सेप्चुअली देखें, अगर आप किसी चीज के बारे में हर रोज शिद्दत के साथ सोच रहे हो, उसके बारे में बिलीफ रख रहे हो, उसके कॉम्प्लीमेंटिंग एक्शन ले रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे, अपने आप को हमेशा थ्रू आउट पॉजिटिव रखते हो, अपना वो बिलीफ पॉजिटिव है, आपको वो बिलीफ है कि मैं करूंगा, और उसके लिए आप सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, कंसिस्टेंट हो, कमिटेड हो, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलते हैं। अब इसको अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहना है, कह सकते हैं। अगर इसको मैं लॉ ऑफ एक्शन बोलूं तो ये लॉ ऑफ एक्शन भी यही है। थिंक अबाउट समथिंग, बिलीव इन दैट, टेक कंसिस्टेंट एक्शन, कीप लर्निंग, यू विल फॉल, यू विल राइज, ग्रेजुअली यू विल ग्रो। मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर बिलीव करके बैठ जाना इज नॉट द सोल्यूशन, मेरे लिए एक्शन इज द सोल्यूशन। Sir, I just want to ask, like females have to play multiple roles, various roles, and we want to justify with each role that we play. So sometimes it happens that we are playing a role of a working woman, and our mind is like at our kid, or when we are with our kid, like on a family holiday. Sometimes some like office calls is coming, and our mind is at our office. So how to end of the day, how to justify that whatever roles we are playing and we are giving our 100% and we are satisfied? पहली चीज, मतलब मुझे लगता है कि जस्टिफाई करने की जरूरत किसी भी फीमेल या किसी भी ह्यूमन को नहीं होनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, फैक्ट है जो आप कह रहे हो, आयरनी बोलूंगा मैं उसको, कि फीमेल्स को स्पेशली एशिया में ये चीज और ज्यादा है कि बहुत ज्यादा जस्टिफाई करना पड़ता है। इस तरह का कल्चर, इस तरह की चीजें बना दी गई हैं। बट अगर किसी ने बना दी हैं, अगर चली चलाई आ रही हैं, या ऐसे कुछ स्टीरियोटाइप्स अगर बन गए हैं, तो डज नॉट मीन कि हमें हमेशा जस्टिफाई करते रहना है। पहली चीज, आपको सिर्फ खुद को जस्टिफाई करना है, किसी और को जस्टिफाई नहीं करना। यू शुड बी कॉन्टेंट, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी सेटिस्फाइड, वो ज्यादा जरूरी है। दूसरों के सेटिस्फेक्शन मीटर्स के साथ अगर चलना शुरू कर दिया तो वो कभी खत्म नहीं होंगे। एक ऐसी रेस है जिसमें हम भागते रहेंगे और शायद वो रेस कभी खत्म नहीं होगी। तो जो रेस ने कभी खत्म नहीं होना, उसमें भागना क्यों है? कि सेटिस्फाइंग एवरीवन इन द वर्ल्ड, दैट इज समथिंग जो रेस कभी खत्म नहीं होगी। आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये ज्यादा अच्छे से दे पाएंगी अगर आपको कोई दिक्कत ना हो यहाँ पर स्टेज पे आने में। तो एक बार माइक दीजिए इनको, बिकॉज शायद हम लोग नहीं समझ सकते कि आप किस स्टैंड पॉइंट से क्या पूछ रहे हैं, वो ये ज्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे। प्लीज आइए, आप यहाँ पे आइए। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन स्टेज, Most बिकॉज welcome. मैं ऑनेस्टली इसका आंसर ना मेरे वहाँ पे मन में चल रहा था। सबसे पहले मुझे लगता है कि शायद ये ना फीमेल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ह्यूमन या फिर एक
क्योंकि आप सब कुछ कर रहे हो, आप अपनी जॉब भी कर रहे हो, आपकी पर्सनल लाइफ भी है और इतनी सारे रोल्स आप प्ले कर रहे हो, तो ये हर एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है जो लाइफ में कुछ भी कर रहा है। मुझे लगता है कि लिव इन द मोमेंट। आप जहाँ पर हो, जब अपने बच्चों के साथ हो तो आप सिर्फ उस पर फोकस करो, उनको 100% टाइम दो, और जब आप अपनी जॉब में हो उसको 100% टाइम दो। एट द सेम टाइम जब आप वेकेशन पे हो, इन्जॉय कर रहे हो, हमारा वहाँ पे पर्पस है रेजुविनेट करना खुद को, तो आप इन्जॉय करो। जब आप उस मोमेंट को 100% इन्जॉय करोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम आप जब आप अपनी फैमिली के साथ हो या जॉब में हो, तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ पर भी अपना 100% दे पाओगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। हाँ, प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। या थैंक यू। So it's a privilege to be here. Thank you so much for inviting all of us, and we all are खच्चर्स for you. अरे नहीं नहीं नहीं, मजाक करता हूँ, सबसे बड़ा खच्चर तो मैं हूँ। नहीं, वो सर। बोलते नहीं है बचपन में जो बोलता है वही होता है। तो मैं अगर सबको बोलता हूँ तो मैं ही खच्चर हूँ। हाँ, नहीं सर, हम सब खच्चर। अरे नहीं नहीं, चलो आप इतना कह रहे हो तो ठीक है। सर 2012 से मेरी शुरुआत हुई आपके हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका वीडियो दिखाया जाता था। उसके बाद से सर मेरे को मतलब चैनलाइज करना थॉट्स को वो आने लगा। एंड आज मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैं एक टॉपिक है कैपेबिलिटी, उस पर बात करना चाहता हूँ कि हम लोग कैपेबल कैसे बने। अगर हम कैपेबिलिटी की बात करें तो मेरे लिए जो बहुत काम किया वो मैं जरूर अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक स्पीकिंग की कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है, या फिर कोई डर है जिसको खत्म करना है। जनरली कैपेबिलिटी बिल्ड करने के पीछे कोई ना कोई फियर है जिसको हमें ओवरकम करना है। तो एक मेथड मैंने पढ़ा था बहुत साल पहले, और अपनी लाइफ में मैंने कई फियर्स को खत्म करने के लिए यूज किया है। वो मेथड बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सपोजर ट्रीटमेंट। जिस चीज के साथ हम खुद को एक्सपोज करते जाते हैं, एक्सपोज करने पे क्या मिलेगा? एक्सपोज से सिमिलर चीज एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम एक्सपोजर्स। जितना हम एक्सपोज करते जाएंगे उतना हमारा एक्सपीरियंस ऐड होता जाता है, हमारी कैपेबिलिटी बिल्ड होती जाती है, फियर खत्म होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टेज पे कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं, मुझे ऑडियंस का फियर नहीं है, लेकिन जिन चीजों में मैं एक्सपोज नहीं हूं उनका तो पूरा फियर है। कोई भी इंसान ऐसा तो नहीं हो सकता किसी चीज का फियर नहीं है। अब मुझे बोलो पैराशूट लेके लैंडिंग करनी है तो मैं भी ये कहूंगा लैंड करा दे भाई, लैंड करा दे, राइट? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जो पैराग्लाइडिंग करता है, जो रोज करता है, जिसने थोड़े थोड़े से शुरुआत करी और आज बड़ी बड़ी ग्लाइड्स कर लेता है, उसको उस चीज का डर नहीं है, क्योंकि उसने उसको खुद के साथ वहां एक्सपोज किया है। तो हम जनरली कहते हैं ये हमारी कंफर्ट जोन है, यहां पहुंचना है। मुझे लगता है इसकी जगह कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करें, वो चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और एक्सपैंड करने के लिए छोटे छोटे एक्सपोजर्स चाहिए। इट्स लाइक यू वांट टू लर्न स्विमिंग, व्हाट वुड यू डू? आप ऐसा तो नहीं घर में बैठ के सारा करिकुलम पढ़ लोगे। पहले दिन आपको पानी के सिर्फ पास रखा जाएगा अगर आपको वाटर फोबिया है, अगले दिन बोला जाएगा पानी में सिर्फ टांगे डालो, अगले दिन और बॉडी डालो, अगले दिन शैलो साइड रो, ग्रेजुअली डीप साइड जाओ, फिर स्विमिंग स्टार्ट होगी। इट्स लिटिल लिटिल एक्सपोजर। सो जिस भी चीज में आप कैपेबिलिटी बिल्ड करना चाहते हो, व्हाट इज द फर्स्ट लिटिल स्मॉल एक्सपोजर जो आप अपने आप को दे सकते हो? कैपेबिलिटी की एक तो कोई डेफिनेशन नहीं है कि जब आप कह रहे हो कोई इंसान कैपेबल है तो मतलब क्या? जैसे कोई क्रिकेट खेलना अभी शुरू हुआ है वो भी कैपेबल है, और जो वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर है वो भी कैपेबल है। तो इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला है नॉलेज, फिर है स्किल, फिर है एक्सपीरियंस, फिर है लर्निंग। अगर आपको इन्फिनिट तक जाना है तो तब ये चौथे स्टेप तक जाना है। लोग इन 3 में अटक के रह जाते हैं। वो क्या है? नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस। कोई भी काम आपको करना है जिसमें आपको कैपेबल होना है तो उसके लिए पहले आपको नॉलेज चाहिए, बुक से, यहां से, वहां से, स्कूल से, कॉलेज से नॉलेज मिल गई। अब स्किल चाहिए उस काम को करने के लिए, फिर प्रैक्टिस चाहिए जिसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। यहां तक तो लोग पहुंच जाते हैं। इसके बाद चौथे स्टेप पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। वो है कि जब उस काम को किया तो खुद को क्रिटिकली देखा कि मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया। और अगर कोई हमारी तारीफ कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, तो उसको भी ऑब्जेक्टिवली देखा और समझा, पैटर्न्स को समझा, पैटर्न्स को तोड़ा। नहीं तो एक पैटर्न में घूम जाओगे, और जैसे ही आप उस पैटर्न में घूम जाओगे तो आप स्टक हो जाओगे। अब आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये सेशंस कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर कोई पैटर्न बना दूं, यानी कि जो आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो वही मैं करने लग जाऊंगा, बस अपनी नॉलेज को बढ़ाया, स्किल को बढ़ाया, एक्सपीरियंस को बढ़ाया, लेकिन आप कहोगे अच्छा मैं उसी तरह से बोल रहा हूं जिस तरह से मैं 50 साल पहले बोल रहा था, तो मैं सीख नहीं रहा। बट अगर मैं सीख रहा हूं तो मेरे हर सेशन में आप कुछ अलग देखोगे। तो ये वो चौथी क्वालिटी है जिस पे आपको जोर देना है। पैटर्न्स को ब्रेक करना है। पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पूरी तरह से समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है। कि बाहर अगर ऑडियंस है जिससे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं तो ऑडियंस का क्या रिएक्शन है, कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप लोगों का क्या रिएक्शन है। अगर आप अभी हिल रहे हो तो इसका मतलब अभी तक मैंने आपकी अटेंशन को पूरी तरह से ग्रैब नहीं किया है। लेकिन अगर आप स्टिल हो गए हो
हो गए ना? तो ग्रैब कर लिया है, समझ गए बीच में कब पॉजेस देने हैं, कब तेज बोलना है, कब धीरे बोलना है, बहुत सारी चीजें होती है इसमें। तो इसको कहां तक इंप्रूव मैं कर सकता हूं, अपनी जो स्पीकिंग एबिलिटीज है उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो वो मैं अब कैसे कर सकता हूं? हो सकता है किसी बुक में मुझे जवाब ना मिले, यानी नॉलेज में उसका आंसर नहीं है। स्किल किससे सीखूं? एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से क्या होता है? एक्सपीरियंस से तो एक पैटर्न बन जाता है। जैसे आपको अपने घर से ऑफिस जाने का एक्सपीरियंस है एक रास्ते से, तो अगर आप कुछ और भी सोचते रहोगे तो वहां पहुंच जाओगे। तो एक्सपीरियंस से क्या होता है? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि कहां पे क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा अच्छा इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेकर के जाऊं, क्या अलग करूं। अलग करने में रिस्क होता है, तो रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज द मोमेंट यू ट्राई समथिंग डिफरेंट तो लोग उल्टा बोलने लग जाते हैं। जब मैंने सीरीज शुरू करी थी तो वहां पे आप जाकर के देखो, बहुत लोगों ने कमेंट किया था, अरे क्या कर रहे हैं। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, उनको नहीं पता है। अगर पहले से मैंने क्वेश्चंस प्लान कर लिए और पहले से हम लोग मिल गए और यहां पर आकर के कुछ कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा मजा आएगा या अभी मजा आ रहा है? अभी मजा आ रहा है, यस और नो? क्यों आ पा रहा है वो मजा? क्योंकि ना मुझे पता है कि यहां पर क्या होने वाला है, ना इनको पता है अगले मोमेंट में क्या होने वाला है, ना आपको पता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो थ्रिल है ये एक तरह की राइड है। तो आई एम क्रिएटिंग एन एक्सपीरियंस लाइक नो अदर ऑन दिस प्लैनेट। आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप भी आना चाहेंगे स्टेज पर? Thank you so much.